अब चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम बतला देना चाहते हैं, जिस रूम में इस स्विच को लगा रहे हैं उसी के सामने वाले बाहर साइड में दरवाजे के पास ये होल्डर लगा रहता है, तो इसी स्विच से इसी होल्डर का कनेक्शन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जैसे कि ये वायर ले लिए, ये वायर को हमने यहाँ पे छील लिया है। आप वायर के मामले में 1 mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ने के बाद हम इसमें कनेक्शन करेंगे, यानी एक वायर इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको कनेक्शन कर दिए और टाइट कर दिए प्रॉपर तरह से। उसके बाद इस वायर को लेके आएंगे, इस होल्डर में कनेक्शन कर देंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 2 कलर का होल्डर इस्तेमाल किया है, जैसे 2 डिजाइन का। तो आप एक डिजाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास 2 तरह का पड़ा था तो हमने 2 ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक वायर लेंगे ये कनेक्शन करने के बाद और होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट पे कनेक्शन करेंगे और इसको लेके चलेंगे कॉल बेल के पास। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने इसे कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को क्या करेंगे, कॉल बेल में 2 वायर होता है तो किसी एक वायर में हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें से एक वायर में हम कनेक्शन कर दिए। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि एक वायर लिए और इस स्विच में कनेक्शन करेंगे, जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि स्विच में कनेक्शन करते समय कि नीचे करना है या ऊपर करना है। आप नीचे इनपुट या आउटपुट दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर वन वे स्विच में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चलिए ये लेके आ गए। फिर होल्डर में हम कनेक्शन कर दिए और होल्डर में से क्या करेंगे, एक वायर और जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक और वायर को कनेक्शन कर देते हैं इस होल्डर में। तो इसको भी हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब ये कनेक्शन पूरा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे, इस वाले वायर में कनेक्शन करेंगे, जैसे दूसरा वाला होल्डर का मैंने कनेक्शन किया था कॉल बेल में, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इसको और इसको क्या करेंगे, इस स्विच में यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, जो एक पॉइंट खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया इसका कनेक्शन और उसके बाद ये वाला वायर है। अब इसमें करना क्या है, मेन वायर आपका जो न्यूट्रल फेस होता है उसका कनेक्शन करना है। तो जैसे ये ब्लैक वाला न्यूट्रल है और ये रेड वाला फेस है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें इस तरह से हम ले लेंगे, ज्वाइंट कर देंगे अच्छी तरह से। और स्विच जो दूसरा वाला है पॉइंट खाली है उसमें ला करके इसका कनेक्शन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्शन इसका कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका कनेक्शन, यानी ये हो गया आपका फेस, इसमें इनपुट हो गया इस वायरिंग में। और उसके बाद न्यूट्रल जो है एक वायर आपका कॉलबेल का बचा हुआ है उसमें कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब चलिए हमें टेस्ट कराना है, तो टेस्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से होल्डर को पलट लेते हैं और इस तरह से स्विच को भी पलट लेते हैं। अभी इसमें मैंने लाइन नहीं दिया है, अब इस स्विच को भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्विच को ऑफ कर दिए, इस वायर को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसमें बल्ब लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस बल्ब का प्रयोग कर रहा हूँ, यानी इस्तेमाल कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। आप चाहें तो इसके जगह पे आप कलर बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें पावर देना है, तो हम चलिए लाइन देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लाइन देना है, हम लाइन दे रहे हैं। चलिए इसमें लाइन हम दे दिए हैं, इसमें लाइन आ चुका है, यानी पावर आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बल्ब को ऑन करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस बल्ब को ऑन कर दिया तो ये आपका कॉलबेल बज रहा है, प्लस ये बल्ब भी आपका जल रहा है। ये बल्ब आपका नहीं जल रहा है, इसे बंद करते हैं। चलिए ये बल्ब बंद कर दिए, यानी स्विच बंद कर दिए, तो आपका बल्ब भी बंद हो गया, कॉलबेल भी बंद हो गया। अब इसे ऑन करते हैं, तो जैसे कि हम इसे ऑन कर दिए। ये ऑन करने के बाद आपका बल्ब भी जल रहा है और आपका कॉलबेल भी बज रहा है। ठीक है, ये नहीं आपका जल रहा है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए। ठीक है, फिर चलिए इसे ऑफ़ करते हैं। इसे ऑफ़ कर दिए तो ये आपका हो गया, ये भी बंद हो गया। अगर फिर इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया और ये आपका जल रहा है। फिर इसे ऑन कर देंगे, दोनों अगर ऑन कर दिए तो दोनों बल्ब आपका जलेगा। ठीक है, चलिए हम इसे बंद करते हैं, एक बंद कर देते हैं। तो ये आपका जल रहा है लेकिन फिर भी बजने लगेगा आपका कॉलबेल, जब तक आपका स्विच बंद नहीं होगा जी। तो फिर हम इसको जब बंद करेंगे तब जाके आपका बल्ब बंद होगा और कॉलबेल भी बंद होगा। तो चलिए हम इसे बंद करते हैं और देखेंगे तो आपका कॉल बेल बंद हो गया। कॉल बेल थोड़ा देर तक बजता है, कोई भी कॉल बेल ऑन हो जाता है। तो ठीक है, अब चलिए इसकी ड्राइंग हम आपको बतला देते हैं, दिखला देते हैं। तो ड्राइंग पे हम सबसे पहले यहाँ पे स्विच बनाते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका 2 स्विच और दोनों स्विच में आपका 2-2 पॉइंट हो गया। ये वन वे स्विच है तो 2 ही कनेक्शन होगा। यहाँ पे है आपका बल्ब का पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे है आपका कॉलबेल का पॉइंट। तो कॉलबेल में भी 2 वायर निकला रहता है, बल्ब में भी आपका 2 वायर निकला रहता है। ठीक है, और उसके बाद हमने कनेक्शन कैसे किया है, यहाँ पे लेके आए इस बल्ब में और इस बल्ब के दूसरे वाला पॉइंट में कॉलबेल में लाए हैं हम।
फिर उस स्विच से लेके आए इस बल्ब में और इस बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट को लेके आए उसी कॉलवेल वाले पॉइंट में जिसमें दूसरे बल्ब से कनेक्शन किया गया है। प्लस ये इस तरह से कनेक्शन किया है और इसमें से लेके आकर यहाँ पे फेस दे दिए हैं और प्लस यहाँ से हम क्या किए हैं, न्यूट्रल दे दिए हैं। इस तरह से आपका कनेक्शन हो गया है टोटल। ठीक है, इस तरह से आप वायरिंग और कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको इस तरह से डिमांड हो रहा है कि ऐसा सिस्टम काम करना चाहिए, उस जगह पे इस तरह से कनेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो का भी नहीं बनाने वाला था, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं आप लोगों में से जिनका सवाल था कि इस तरह से कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि वो आईटीआई कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह से सवाल किया गया है, तो उन्होंने कहा था कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो उनके लिए बना ही दिया जाए। तो मैं अगली वीडियो में मिलूंगा ऑटोमेटिक मेन बोर्ड से रिलेटेड कि किस तरह से ऑटोमेटिक मेन बोर्ड का, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखलाया बताया था कि कैसे बनाते हैं, तो अब कुछ बेसिक पॉइंट पे बात करेंगे कि किस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। तो आप अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही।